need to write it down. Today we will continue over linear equations and inequations. First of all, continuing with the term equation. Linear equations when two algebraic expressions are given. क्या बोले? दो algebraic expressions given होगा और दोनों algebraic equations में एक लिटरल होना जरूरी है, मतलब एक वेरिएबल टर्म होना जरूरी है, ठीक है। और दोनों में से किसी भी साइड होना चाहिए, LHS में या फिर RHS में एक वेरिएबल टर्म होना जरूरी है। और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम लोग आमने सामने इक्वेट करते हैं तो जो सिचुएशन डेवलप होता है या जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1, दिस इज फर्स्ट वन एंड सेकंड दोनों में इक्वलिटी साइन एग्जिस्ट कर रहा हो। क्या बोले? दोनों में इक्वलिटी साइन एग्जिस्ट कर रहा हो और साथ में एक फैक्ट नेसेसरी है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म या फिर राइट हैंड साइड वाला टर्म में एक वेरिएबल कम से कम इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग जो क्राइटेरिया ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट इट हियर दैट देखो कि LHS वाला टर्म है ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है, कैन वी से दैट इट इज LHS साइड, और इन फैक्ट लेफ्ट हैंड साइड यू कैन से, नो नीड टू राइट हियर साइड, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से हियर इज RHS टर्म। दोनों में एक चीज का रिक्वायरमेंट होता है, बताओ किसका? हां, दोनों में से किसी एक साइड या फिर दोनों साइड हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड में भी हो सकता है, कम से कम एक साइड में रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट two algebraic expression, for example if I write here 2x minus 5 उधर 10, देखो तो ये भी algebraic expression है, हाँ या ना? ये भी algebraic expression है, हालांकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई x नहीं है, और इस साइड देखो तो algebraic expression है, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल है ना, इस पूरे टर्म में एक वेरिएबल है ना, कौन सा वेरिएबल है? x। तो अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आमने सामने लिखा जाए बाय अ साइन इक्वलिटी और इक्वल टू साइन, और इन फैक्ट आई कैन से इट इज इक्वल टू साइन और इज इक्वल टू साइन, व्हाटएवर यू से, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आमने सामने इक्वेट किया जाता है बाय इक्वल टू साइन, ठीक है, सच दैट आइदर लेफ्ट हैंड साइड टर्म और इन राइट हैंड साइड टर्म, दोनों में से किसी एक साइड में कम से कम एक लिटरल टर्म यानी एक वेरिएबल टर्म का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। देखो तो LHS में वेरिएबल है या यहाँ पे RHS में वेरिएबल है? LHS में है, दिख रहा नहीं है x, वेरिएबल इज व्हाट, whose value is not confirmed to us or whose value is not known to us, got it? But we can find out that value of x after solving the particular equation. So अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आमने सामने रखा जाए and they are equated with the sign equal to, so that's what we call algebraic equation or in fact simply linear equation। अच्छा, linear equation होने के लिए एक और टर्म का रिक्वायरमेंट है, ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना, किसी भी हालत में ना तो लेफ्ट हैंड साइड में ना तो राइट हैंड साइड में, आफ्टर सॉल्यूशन मतलब जब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है, तो उसका जो डिग्री होगा इसका वेरिएबल का वो हमेशा 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर डिग्री कितना है इसका? 1 है ना। अगर डिग्री 1 हो, दिख रहा है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। और अगर डिग्री 2 का हो जाए तो तब लीनियर इक्वेशन ना बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इज दिस, दैट एन इक्वेशन इन विच the literal term is having its degree 1, यानी literal term इस वेरिएबल टर्म का जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए? 1 होगा। और अगर 1 होगा तो we say that it is linear equation। अदरवाइज एल्स अगर डिग्री
1 के अलावे और कुछ होता है, जैसे 2 होगा, तो 2 होगा तो बोल देंगे फिर वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 3 होगा तो बोल देंगे क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर 4 होगा तो हम लोग बोल देंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेगा, डिग्री 2 होगा तो, अगर डिग्री क्या होगा, डिग्री अगर 1 होगा, डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा। डिग्री अगर 2 होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका डिग्री कितना है, जिसका पावर कितना है, 1 है। उसके बगल वाला टर्म में देखो डिग्री है, कितना डिग्री है, 2, पावर है। इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना गया, 2 गया ना। आई डू नॉट से, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स। कब, ठीक है, क्या बोले हम, इसका हाईएस्ट पावर कितना गया, 2 गया ना। इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। वहीं पर अगर बोलते हैं हम लोग डिग्री अगर 3 होगा, इफ द डिग्री इज 3 देन वी से दैट इज व्हाट वी कॉल क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री 1 लीनियर का जो जनरल इक्वेशन है वो होता है ax प्लस b इज इक्वल टू c, और x प्लस b 5 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी कॉल, इफ डिग्री इज 2 देन द इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक होगा। डिग्री अगर 3 होगा वी से दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज क्यूबिक इन नेचर, सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्यूबिक नेचर इक्वेशन। और इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। देखो तो इस पूरे इक्वेशन में, पूरे के पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना गया है, हाईएस्ट पावर कितना गया है, 3। सो दिस इज द केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन वेयर a b c and d all are constants such that a should not be equal to 0। a 0 नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला टर्म में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो जिस दिन a वाली पार्टी 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, होगा ना। और अगर ये टर्म खत्म हो गया इसका मतलब ये अब क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, बल्कि ये क्या बन जाता है, bx प्लस c, मतलब x प्लस b के फॉर्मेट में, तब ये लिनियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a अगर गायब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या बचा, तब ये वाला टर्म ही खत्म, ये पार्ट ही खत्म, तो कहाँ से बचा, bx स्क्वायर प्लस c प्लस d व्हिच इज क्वाड्रेटिक। तो डिग्री 3 है ही नहीं, बचा ही नहीं। अगर डिग्री 3 नहीं बचा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, तब क्यूबिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि क्वाड्रेटिक में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पर भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिग्री अगर 4 हो जाए तब क्या होगा, हाँ इसका डिग्री अगर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, x4 प्लस bx क्यूब c x स्क्वायर प्लस dx प्लस d इक्वल टू 0। So this is the case of biquadratic equation। जिसका डिग्री हाईएस्ट पावर कितना गया, देखो तो योग तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है, 3 है, यहाँ पे 4। हाईएस्ट कितना गया, पावर 4, और जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। So the highest power is 4, that means degree is 4, and such equation are said to be biquadratic equation. Now in your syllabus of class 8 is only linear equation, so we will learn how to solve linear equality, or in fact linear equation. When you have noted it down, I think I should go in next topic. इसमें दो मेथड होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, पता है ना, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या करते हैं मतलब बताता हूँ। अगर उससे पहले चलते हैं एक मेथड जिसमें हम लोग LHS और RHS दोनों साइड इक्वलिटी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। और एग्जांपल इफ आई राइट हियर 2x minus 5 is 15. Ultimately you have to find x, so we'll go over there only. Cannot it on first, thereafter I will proceed. Faster, not
very fast if you can write something. Done. यहाँ पर देखना 2x minus 5 is equal to 15. एक मेथड है सॉल्यूशन का, देखो तुमको फाइनली x फाइंड आउट करना है ना, we have to reach on x, so you have to finally reach on x, got it? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x के आसपास का जितना टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म में, क्या इक्वेशन है पहले बोलो, आया ना इक्वेशन है, कैसे पता चला? तो एलएचएस में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आरएचएस में भी, अच्छा आरएचएस में तो कोई वेरिएबल टर्म है नहीं, एलएचएस में वेरिएबल टर्म है, कहाँ पर ये दिख रहा है ना? अच्छा अगर ऐसा इक्वेशन हो जाए तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट कर दिए by the restriction or in fact by a condition in which at least or either of these two expression must have a variable term contained within it, उसके साथ एक वेरिएबल टर्म होना चाहिए। क्या यहाँ पे वेरिएबल टर्म है? क्लियरली दिस इज इक्वेशन, बट which type of equation this is? If the degree is 1, so I can easily say that this is linear equation. So for linear equation we will have only one solution. एक टर्म बोल रहे हैं as the degree is 1, क्या बोले as the degree is 1, so we will have only one solution. Here degree is 2, so we will have two solutions, that means two possible value of x will come out after the solution. Degree is 3, so we will have three values of x. Here degree will be 4, degree is 4, so we will have three possible solutions, or in fact three solutions, got it? So degree 1, one solution, degree 2, two solution, degree 3, we will have three solution, and degree 4, what did you conclude from this? If nth degree of equation will be there, then we will have n number of solutions. Okay? Is this linear equation? You can easily recognize this one is linear equation. So for that, for this one to be solved, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये 2x minus 5 है is 15. देखो हमको फाइनली कहाँ रीच करना है, x पर रीच करना है ना, तो x के साथ कुछ है क्या, 2 है, जो के साथ मल्टीप्लाई में है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट वाला टर्म क्या होगा, डिवीजन होगा ना। इसका मतलब इस x से इस 2 को हम लोग सिर्फ डिवाइड करके हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस एलएचएस वाले टर्म में सिर्फ 2x है क्या, माइनस का 5 भी है, इसको भी तो हटाना होगा, और माइनस का 5 का इसका मतलब इसका पोजीशन अपोजिट सोचो तो क्या होगा, प्लस का 5, ठीक है। अब एक चीज और बोल रहे हैं, एक मान लो एक बीम बैलेंस है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज बीम बैलेंस, गॉट इट? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 5 kg का रखा हुआ है, यहाँ पर भी 5 kg का रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे ये दोनों इक्वल है, एलएचएस और आरएचएस क्या है, इक्वल है। अब एक चीज बोलना है कि अगर हम यहाँ पे प्लस 2 kg ऐड करते हैं, प्लस कितना, ये 5 kg था पहले दोनों साइड, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पे 2 kg ऐड कर दिए, अब क्या लगता है तुमको, ये इस साइड झुक जाएगा, इस साइड ज्यादा हो गया, इस साइड ज्यादा हो जाए, तब ये इक्वलिटी साइन होकर के बदले क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अगर इक्वलिटी को मेंटेन करना है तो क्या करेंगे, ये 2 kg वाले को इधर भी ऐड करना होगा, तब तो ये इक्वलिटी मेंटेन रहेगा, होगा ना। तो उसी तरह से अगर ये -5 को हमको हटाना है तो हमको क्या करना होगा, पहले बोलो, +5 करना होगा, और अगर इस साइड +5 करेंगे, मतलब एक बीम बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड वाले में +5 को ऐड कर रहे हैं, तो इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए राइट साइड में भी +5 करना होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 2x minus 5 है, इसको रिमूव करने के लिए, इस -5 को रिमूव करने के लिए हमने +5 किया, तो एलएचएस में किया ना, तो इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए आरएचएस में भी करना होगा, इसका मतलब 15 में भी 5 को ऐड करना होगा, और ऐसा करने से देखो तो ये माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली मेरे पास क्या बच गया, 2x बच गया, ये 15 और 5 मिलके फाइनली कितना, हाँ अभी x तक नहीं पहुंचे हैं, अब जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था उससे थोड़ा सा घटा कर, मतलब छोटा करके 2x तक पहुंचे हैं। अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है, x। अच्छा x के साथ ये किस तरह से बताओ तो, हाँ ये किसके साथ है बताओ तो, x के साथ ये क्या 2 मल्टीप्लाई के साथ है,
तो सिर्फ x तक पहुंचने के लिए जो 2 मल्टीप्लाई में है उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा सोचो, कौन सा प्रोसेस होगा, डिवीजन। तो 2x को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे 2 से, क्यों करेंगे, इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, होगा ना। तो ये फाइनली 2 से तो 2 गया, बचा सिर्फ x, और यहाँ से 2 से 10, तो फाइनली x इज इक्वल टू 10। तो अब भी ये इक्वल है, सारा मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करते 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 देखो तो फाइनली क्या पहुंचे, x तक पहुंच गए, और x का फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सो 10 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इसको पता कैसे चलेगा कि ये सही आया अपना, वेरीफाई करके देखो। एलएचएस को लो, एलएचएस में होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म कौन सा है, 2x माइनस 5 होगा ना। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को पुट करेंगे, 2x माइनस 5 इज द एलएचएस टर्म। सो 2x मींस 2 और x के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, n2 है, और ये माइनस और ये रहा 5, 2 into x का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट करके निकालें कितना, 10, so it is 10 minus 5, so it is finally 20 minus 5 which is finally 15। तो LHS का वैल्यू आया, इस 10 को रखने पर कितना आया, 15 आया। अब RHS में देखो तो क्या है, RHS टर्म में देखो तो क्या है, ऑलरेडी 15 है, RHS का वैल्यू ऑलरेडी 15 है। इसका मतलब LHS बिट टर्म उस 10 पर 15 वैल्यू दे रहा है, और इसमें तो कोई वेरिएबल था ही नहीं, तो बिना रखे 15 आ रहा है। कैन यू से LHS is equal to or same as RHS, which is equal to 15। Hence we can say ये जो 15 आया, कौन से वैल्यू को रखने पर ये दोनों साइड इक्वेट हो जा रहा है, 10 पे। इसका मतलब 10 is the required solution of this linear equation। Note it down faster। Done ना? It is done। omit करते हैं क्या, क्वेश्चन चलते हैं, वो कहते हैं यस। एक और मेथड उसको तो डिस्कस ही नहीं किया, एक और मेथड है, और सिंपल था बस जनरलाइज इक्वलिटी हैंडल करने के लिए। क्वेश्चन कौन सा था देखो तो, 2x minus 5 is equal to 15 ना, दिस वाज द गिवन लीनियर इक्वेशन। देखो ये मेथड 2 चल रहा है, मेथड 2 पर देखना, इसके लिए कुछ रूल्स होता है। अगर इक्वल टू है, इक्वलिटी को मेंटेन करना है, तो साइन का चेंज आता है, सबको पता है, प्लस इस साइड आके माइनस, माइनस इस साइड आकर के प्लस, और ये मल्टीप्लाई ट्रांसपोर्ट होकर के डिवाइड, और डिवाइड ट्रांसपोर्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाता है ये। और देखना तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक रूल होता है, कांस्टेंट वन साइड रहेगा इक्वलिटी के, और दूसरे साइड वेरिएबल। मींस इसका एक रूल होता है सॉल्यूशन का, कांस्टेंट टर्म, तो हम लोग किसी भी साइड या तो LHS या तो RHS रख दो, दूसरे साइड रहेगा वेरिएबल। देखा, आइदर यू पुट आइदर साइड कांस्टेंट एंड अनदर साइड वी विल पुट वेरिएबल। सो इन दिस क्वेश्चन इफ वी हैव टू सॉर्ट आउट, क्लियरली वी आर गिवन 2x minus 5 is equal to 15, ये गिवन है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा दिख रहा है, ये रहा 15 और ये रहा -5।
कांस्टेंट है, क्या बोले कांस्टेंट या तो एक साइड रख दो या तो उस साइड रख दो, देखा, या तो LHS साइड रख दो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड। तो अगर हम लोग इक्वल टू के राइट साइड को रखते हैं, देखो दो केसेस हो सकता है ना, देखो अगर इक्वल टू की राइट साइड हम लोग लाते हैं, ठीक है, तो ये प्लस का 15 इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला टर्म इधर आके माइनस हो जाता है, दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन और ये फोर्थ वन, ये वाला साइड आके माइनस हो जाएगा, होगा। और अगर ऐसा होगा तो देखो ये -5 है, ये भी प्लस आके इधर माइनस हो जाएगा, -5 -15 वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं फर्स्ट टाइम। -5 ऑलरेडी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको वैसे छोड़ दिए, ठीक है। इस प्लस 15 को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, +5 से -5 हो गया। अच्छा ये अभी देखना, अभी बात नहीं बना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग किसको पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, कांस्टेंट को। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको उधर भेजो, क्योंकि तो वेरिएबल टर्म है, अरे x वेरिएबल है तो 2x भी वेरिएबल होगा, क्योंकि जब x ही नहीं पता है तो 2x का क्या पता, दिस इज वेरिएबल, दिस इज आल्सो वेरिएबल। इसी तरह से 5x भी वेरिएबल, 7x भी वेरिएबल, 7x/3 ये भी वेरिएबल। क्यों वेरिएबल, अब बोलोगे ये 7/3 तो कांस्टेंट है, लेकिन x तो वेरिएबल है ना, x का पता नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू x पे डिपेंड करेगा और x खुद पता नहीं है, x इज वेरिएबल, दैट्स व्हाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज वेरिएबल। तो ये प्लस वाले टर्म को उधर लेके जाओ, दिस इज -2x, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद हियर -20 हियर माइनस का 2x। अपने को फाइंड क्या करना था, x ना, हाँ तो x फाइंड आउट करना है। ये -2 इसके साथ कैसे है, तो कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 10, सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू हाउ मच, 10। अच्छा ये तो ऐसे था। यहाँ पर एक और काम किया जा सकता था, देखना, हम ये कोशिश करो, जो स्टैंडर्ड टेक्निक है वो ये है कि वेरिएबल का टर्म कोशिश करो पॉजिटिव रहे। देखो तो x का वैल्यू 2 है, कैसा 2, पॉजिटिव 2 है, इसका मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। कोशिश करते हैं इसको कुछ नहीं करने का, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कब पॉजिटिव है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दिया जाए, और तब लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, वेरिएबल है कांस्टेंट, वेरिएबल, तो दूसरे साइड इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं इक्वल टू एक साइड कांस्टेंट रहेगा, दूसरे साइड, और एक साइड वेरिएबल दूसरे साइड कांस्टेंट, इधर वेरिएबल है तो दूसरे साइड कांस्टेंट रहेगा। ये तो 15 उधर था, ये इस वाले को उधर ट्रांसपोर्ट करना है ना, ये कैसा -5, तो उधर जाके माइनस विल चेंज इनटू प्लस, सो इट विल बी फाइनली प्लस ऑफ साइन, सो वी आर लेफ्ट विद हियर 20। ये देखो तो 2x, देखो माइनस का लफड़ा लगा क्या, नहीं ना, तो x का वैल्यू करना था, ये 20, ये कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, और ये 2 मल्टीप्लाई के साथ है 2x के साथ, उधर जाते ही डिवाइड हो जाएगा, फाइनली वी आर लेफ्ट विद 10, so the required value of x is 10 here. Got it? So note it down. Thereafter we will proceed in exercises on Selena. हो गया क्या लिखा हुआ, कमेंट करते हैं, इसका हमको नहीं लगता है कोई जरूरत हो, बिल्कुल बेसिक है, इतना लेवल तो नहीं, छोटा मोटा क्वेश्चन पे चले तो कुछ अच्छा सा। The very first question is, ये भी छोटा ही लेवल का क्वेश्चन है, 3 टाइम्स z plus 1 minus 2 times 4z minus 3 is how much, 4z। लेवल धीरे धीरे फ्लिप करेंगे, पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चंस, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर सबसे हाई, और उसके बाद तो फिर पता चलेगा कि जे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताओ, तो सबको पता है ये 3 है, अंडर ब्रैकेट का नहीं मतलब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और जब पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को करेंगे, तो 3 into z will be 3z, प्लस है तो प्लस, अब 3 से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 will be 3 होगा ना, माइनस
2 times of 4z will be 8z, और ये माइनस will be plus. 2 times of 3 will be 6, और it is finally 4z. यहाँ तक आ चुका है, नो प्रॉब्लम. टेक्निक बताओ क्या होगा. एक साइड वेरिएबल, दूसरी साइड कांस्टेंट. तो एक साइड वेरिएबल को लग रखते हैं. देखो तो ये 3z है. वेरिएबल कौन कौन है बताओ तुम. 3z माइनस का 8z और 4z. क्या लगता है तुमको, ये बड़ा वाला नंबर है ना, इसको उधर भेजने तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या. ये 4z है, ये माइनस का 8z को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8z. और ये प्लस का 3z है, राइट साइड में जाकर के माइनस का 3z हो जाएगा. हो गया ना. अच्छा, इसका मतलब सारा वेरिएबल टर्म एक साइड आ चुका है. बचा क्या कांस्टेंट ना. तो इक्वल टू की साइड देखो कांस्टेंट कौन कौन सा है, ये प्लस का 3 और प्लस का 6. So here we will write here plus of 3 plus of 6. Finally we are having here 9. Here will be 8z plus 4z. हम बोलते हैं 8 पेन और 4 पेन मिला के कितना पेन होता है, 12 पेन. 12 पेन में से 3 पेन किसी को दे दिए, कितना बचा, 9 पेन. उसी तरह से 4z plus 8z will be 12z और माइनस का 3z. So finally we are left with here 9z. It will be 9. So final value of z will be 9. ये डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर रखे डिवाइड. तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ z as 1. Either you say 1 is equal to z or you say z is equal to 1. Both are same thing. So write down here z is equal to how much. हाँ, वेरीफाई करना तो वैल्यू पुट करके देख लेंगे. देखो ना 1 यहाँ पे रख देंगे तो 1 plus 1 2 हो गया, 3 to 6 हो गया, माइनस तो 6 माइनस दिख रहा है. चलो आरएचएस टर्म को क्रिएट करने की कोशिश करें वेरिफिकेशन के लिए. ये तो z का वैल्यू 1 आया तो 1 plus 1 will be 2. 2 into 3 will be 6 minus here 1. तो 4 1 जा 4 होगा ना. 4 minus 2 कितना 1. 1 into 2 2. तो और आरएचएस में देखो तो 4. z का वैल्यू कितना है 1. z कैसे मल्टीप्लाई में ना. अरे 4z मींस 4 into z होगा. और अगर 4 into z है इसका मतलब z का वैल्यू 1 है तो 4 into 4 into 4. देखो तो एलएचएस में कितना है 4. आरएचएस में भी बहुत से ना. तो वेरीफाइड तो सस्ता क्वेश्चन. चलो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं. इसको omit करते हैं, ठीक ना. ये बहुत बेसिक लेवल का है. में है छोटा मोटा क्वेश्चन. सॉल्यूशन करना है, क्या करेंगे बोलो फटाफट बोलो जितना स्पीड हो सके. सॉल्यूशन करना है, क्या करेंगे. हाँ क्या करेंगे तो वेरिएबल कांस्टेंट अलग अलग. अच्छा ऐसा. नेगेटिव वाले टर्म को कोशिश करो पॉजिटिव करने का. ये तभी हो सकता है जब ये हो जाए, या फिर इस वाले को उधर भेज दो. क्या सही रहेगा बोलो. इधर वाले को उधर भेजना, इसको किधर भेजना है, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड. अच्छा तो एक काम करते हैं इस 3x इस प्लस 16 को इधर बुला लो माइनस 16 होगा. और एक काम करो, और एक काम करेंगे इस माइनस वाले को भी इधर बुला लेते हैं. तो ये आपके प्लस हो जाएगा x plus 2/2. और ये माइनस का ये टर्म है इसको उधर भेज दो. फाइनली जो 2 times of x plus 3/3. ऐसे करते ही क्या दिखेगा ये 2 1 से 2 टाइम्स में इट विल बी 6x माइनस 1 से 2 टाइम्स में इट विल बी 32 प्लस ये तो बन जाएगा x plus 2 ही. और इधर का 2 into x will be 2x plus 2 3 will be 6 by here 3. तो 6x plus x will be 7x minus 32 plus 2 will be minus 30 by 2. Finally here 2x plus 6 by 3. ये डिवाइडेड बाय में उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई तो पूरी को होगा तो 7x minus 30 होगा ना. और ये डिवाइडर उधर भी जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 2x plus 6. तो फाइनली विल बी हियर 4x plus 12. फिर इससे इसको भी और इससे मतलब इससे इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई की. देयर विल बी 3 7 will be 21x minus 3 into 30 will be 90. Now you tell me what is left. 21x वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड होगा 21x माइनस का 4x इधर तो 12 हो गया. ये माइनस 90 हो जाके प्लस 90. फाइनली बोलो कितना आ जाएगा. ये 2 9 plus 1 10. देयर विल बी हाउ मच
17 है ना। सो x का वैल्यू कितना आ गया 102/17 कितना टाइम 6 ना। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 6। बहुत सस्ता क्वेश्चन था क्या। ये कर तो हाँ अभी इसमें कम मजा आ रहा है। अभी देखो थोड़ा सा लेवल अपलिफ्ट करते हैं। 8 लाख में कितना ही लेवल चल रहा है बड़ा छोटा छोटा। कमेंट करने क्या डन सोडा योगेट बेटा क्या कैसे काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते देखो। एक छोटा सा क्वेश्चन है। अक्सर लोग डेसिमल देखते ही भाग जाता है। जनरल आ जाता है टेंशन में हाँ कुछ नहीं। इसलिए कोशिश करो इसको क्या करने का फ्रैक्शन में 0.25 है। हाँ इसको डायरेक्टली 1/4 लिख रहे हैं क्या। ये तो है 9/x = 1। ये कैंसिल आउट होगी 1/4 प्लस 9/x = 1। टेक्निक बताओ क्या करेंगे। एक साइड वेरिएबल दूसरी साइड कांस्टेंट। तो क्या लगता है 1 में से 1/4 चला जाएगा और ये चला गया 9/x। 1 में से 1/4 मींस ये पूरा कंप्लीट 1 इसका 1/4 चला गया। कितना बचा लगता है तुम्हें। हाँ 3/4 बच गया। ये होगा 1/4 1/4 1/4 विल बी 3/4। ये समझ में आया। ट्रिक के लिए थोड़ा सा चलें। अब ये x का वैल्यू आ जाएगा क्या करेंगे बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड है 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये भी जाकर के मल्टीप्लाई। तो फाइनली x का वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई जाके तो 9 × 4/3 we are left with here 3. So the required value of x is 12. Then so next question. बेटा दें इसको। One question is there. 3x + 7 by 5x + 16 and we are left with 3x - 2 by 5x - 2। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको फिर से। क्या यहाँ पे LHS RHS भी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। दोनों चारों चीज है ना। अरे LHS RHS न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर ना कि LHS में सिर्फ बल्कि RHS में भी। टेक्निक क्या है बताओ। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को उधर भेज दो 5x - 2 ये 3x + 7 और यहाँ से इसको भेजो उधर। ये गया 5x + 16 जो डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 3x - 2। अब ये सबको आता है ना बाइनोमियल का प्रोडक्ट करना। अरे बाइनोमियल का प्रोडक्ट करना तो आता है। तो 5x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को। ये विल बी 5x × 3x + 7। अब -2 से करेंगे इस पूरे को 3x + 7। उसी तरह उधर भी 5x से कर देंगे कितना 3x - 2 प्लस ये रहा 16 3x - 2। तो 5x × 3x विल बी 15x प्लस 35x - 6x। ये माइनस और प्लस मिलके माइनस और 2 7 जा 14। यहाँ पे 15x² क्या ख्याल है होगा -10x प्लस 48x - 32। अब बताओ क्या ट्रिक अपनाएंगे। क्या लगता है तुमको क्या ट्रिक अपनाएंगे बताओ। अच्छा एक चीज और बताओ यहाँ पे
चलिए प्लस का 15x² यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जब एक साइड आएगा ध्यान से देखना, ये 15x² प्लस का LHS में भी 15x² का प्लस का 15x² RHS में भी, जब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ला के कैंसिल करो, उससे अच्छा वहीं पे कर दो क्या। अब चलो 35 पे x माइनस 6x, बोलो कितना 29x होगा, और ये माइनस को 14 और ये हाउ मच 38x होगा और माइनस 32, ठीक होगा। और तो कुछ नहीं बच रहा है हमको लग रहा है क्या। हाँ इसको इधर बुला लो, कोशिश करना कि x वाला टर्म पॉजिटिव रहे। देखो तो पॉजिटिव कब रहेगा, जब इसको उधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ क्योंकि ये ग्रेटर है, इसको साइड अगर भेज दे 29 इसको साइड अगर भेज दे तो पॉजिटिव टर्म रहेगा ना x का। तो वही करो, कोशिश करो x वाले टर्म को पॉजिटिव रखना है। ये माइनस 14 है, इधर आकर के प्लस का ब्रैकेट करो। सो फाइनली कितना बोलो तुम यहाँ पे कितना आएगा, वो आएगा 24 माइनस 18 आएगा इस साइड। x का वैल्यू बोल देना, ये 9 है तो जाके डिवाइड होगा ना, तो 18/9 फाइनली कितना 2। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये भी हल्का ही क्वेश्चन है क्या, कुछ लेवल नहीं है इसका। कमिट कर दें। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, देखना 1/x+3 माइनस का x/x² माइनस 9 2/3 माइनस x। ये 8 के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लगा मुझे ये क्वेश्चन। देखो इसको ध्यान से, 1/x+3 सभी को पता है ये क्या दिख रहा है तो x² माइनस 3 का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब a² माइनस, और सबको पता है a² माइनस b² विल बी a+b * a माइनस b। तो डायरेक्ट इसको एक स्टेप करके दिखाना, यहाँ समझ जाएगा। हाँ ये तो समझ जाना चाहिए था। अब देखो कुछ कुछ गला समझ लेता है, इसमें ब्रैकेट क्यों लगा दिए, अपना मन है, ब्रैकेट लगा दो या हटा दो। 1/x+3 यहाँ पर लिख रहे हैं x+3 जब a² माइनस b², a + b a माइनस b, here will be 3 माइनस x होगा। अब सोचो इसमें से क्या किया जा सकता है, हाँ एलसीएम, इसका एलसीएम यहाँ पर एलसीएम दिया जा सकता है x+3 और x+3 + एलसीएम बोल देना कितना आएगा, x+3 * x-3। एलसीएम ले रहे हैं इसलिए थोड़ी x+3 से जिस दिन इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे, अब तुम ऐसे ये नहीं समझ में आया ना। देखो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, सिंपल तो हाँ ये कब हुआ जब इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तब तो प्रोडक्ट लिख के 35, लेकिन यहाँ पे देखो तो कॉमन फैक्टर है। अब एक चीज हमको बताओ 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 क्यों होगा, क्योंकि 2 इसका ऑलरेडी कॉमन फैक्टर है। जब ये इसका ऑलरेडी कॉमन फैक्टर है तो ये पूरा का पूरा नंबर ही आ जाएगा ना। देखो ये 6 में 2 * 3 का ये प्रोडक्ट लिखा ना, इसमें से ये 2 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो बचा है उसको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, पूरी 6 को लेना है ना। तो जो बचा हुआ वो तो इंक्लूड हो जाएगा, और इंक्लूड होगा तब सेम आएगा। सो इससे डिवाइड करेंगे बचेगा क्या है x-3, तो 1 * x-3 होगा माइनस x+3 x-3, तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 6x, और इधर बन गया 2/3 माइनस x। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट हियर x-3 माइनस का x, हाँ x कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल,
here will be -3 by x plus 3 x plus 3 into x minus 3 और here 2 by 3 minus x। तो हम लोग में को हमको नहीं लगता है कोई थोड़ा दिमाग अगर तेज होगा तो समझ जाएगा। हम इसको देखना +3 लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं x plus 3 या x minus 3 और यहाँ पर 2 by x minus 3 लिख रहे हैं। समझ में आया? पक्का? मजा आ गया? देखो इसको रिवर्स किए तो नेगेटिव लेके रिवर्स करेंगे तो वो नेगेटिव, इस वाले को तो पॉजिटिव कर देगा। अब लगता है हमको कि ये x minus 3 को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। क्या सही रहेगा ना? प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू +-3। बोले क्यों? जिस दिन -3 हो गया उस दिन ये पार्टी 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। समझा? जिस दिन +3 हो गया उस दिन ये वाला पार्टी 0 और ये पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई होके वापस से 0 बनाएगा और सम नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इनफैक्ट इसे एक नंबर कम्स आउट विद देन इट इज एट इंफिनिटी होगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का इज अनडिफाइंड का सिंबल, तो इसका मतलब क्या चीज को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके कैंसिल आउट करें कि x इज नॉट इक्वल टू +-3। ठीक, ये रेस्ट्रिक्शन रख देंगे कि वो +3 और -3 नहीं ले सकते हैं। चलो यहाँ पर बताओ फाइनल कितना है? 3 by x plus 3 is equal to 2। So 3 is equal to 2 times of x plus 3। 3 will be 2x plus 6 होगा ना, और मेरे ख्याल से -3 is equal to 2x। तो फाइनली x का वैल्यू कितना गया? -3/2। डन। एक यही क्वेश्चन था तो लेवल का था और यहाँ पे इसको समझाना चाहिए। प्रोवाइडेड ये तभी कैंसिल आउट हम कर सकते हैं जब x का वैल्यू, और ये डिफाइंड भी इनफैक्ट तभी होगा जब x इज नॉट इक्वल टू +-3। हालांकि इसको कैंसिल आउट कराने के लिए सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन चाहिए। बताओ क्या? x शुड नॉट बी इक्वल टू +3। +3 जिस दिन हो जाएगा हाँ तो फिर थोड़े कैंसिल कर देंगे। 0 by 0 एक पॉइंट नहीं वहाँ से हटो। हमको लगता है ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बुक का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्या सस्ता क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा करो देख, छोटा छोटा ऐसा ही हो जाएगा ना। इसको हटाएं क्या? हाँ सर, ये थोड़ा सा नॉर्मल लेवल चला गया। ये क्लास में नॉर्मल लेवल होता है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, सबमिशन ओवर हो गया सर। सबमिशन ओवर देखते ही डर गया। अरे आसान है, देखो ना सब निकल जाएगा। पहली बार देखा। सर पहले इसका मतलब समझिए। स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल लेवल दे रहे हैं। है क्या सर, वो है क्या? समेशन ओवर मिस होता है, ये सारे टर्म्स का सम लेना है अपने को। हाँ, ये सारे टर्म्स का सम लेना है, ठीक है। अब इसको नॉर्मलाइज करके चलते, देखना कैसे करेंगे। 2n-1 देखो तो क्या ये ऑड का फीलिंग दे रहा है कोई? क्या ऑड नंबर्स का फीलिंग क्या? इसमें देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे और गिवन एक्सप्रेशन में क्या 2n-1। हाँ, n का वैल्यू देखो तो कहाँ से 1 से लेके 5 तक। n का वैल्यू 1 रखो, 2 into 1 -1 कितना हो गया? 1 आया? अच्छा,
n का वैल्यू इस बार हम लोग ले रहे हैं, ये n का वैल्यू 1 था, n का वैल्यू इस बार 2 ले रहे हैं, क्योंकि अपने को n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक लेना है। दिख रहा है ना? हट जाओ। n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक लेना है, और n समेशन, समेशन मींस होता है एडिशन, कंटीन्यूअस एडिशन करना है। तो बताओ क्या करेंगे इसमें? क्या इस जो भी टर्म आएगा उसको बार बार लिखते लिखते क्या करेंगे, सम करेंगे। n का वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा? 2 × 2 - 1 कितना? ये 4 - 1 which is 3। n का वैल्यू कितना लेना है? 3 लेना है। इसका मतलब 2n - 1, 2 × 3 - 1 कितना हो गया? 6 - 1 which is 5 होगा। n का वैल्यू 4, 2n - 1, 2 × 4 - 1 कितना? 8 - 1 which will be n का वैल्यू लास्टली कितना लेना है? 5। 2 × 5 - 1 which will be finally 9। सारा का सारा कौन सा नंबर है? होगा। इसका मतलब इस पूरे टर्म को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं इट इज ना, इट इज जब n का वैल्यू 1 था तो सिर्फ वैल्यू कितना आया? इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना आया? 1 आया। 1 × x विल बी 1x। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो जो भी टर्म्स आएगा उसके बीच में क्या करेंगे? एडिशन का सिंबल। अगला टर्म क्या आएगा? 3 है। n का वैल्यू 2 है तो 3, और x तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इट विल बी 3x। अगला टर्म बोलो 5x, 7x, अगला 9x। हाँ, अगला 9x, और सबका सब कितना है? 200। क्या लगता है तुमको यहाँ से x यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है ना? तो क्या बचेगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और इट इज इक्वल टू 200। या तो इसको सम कर लो बैठ के उंगली पर, या तो देखो कितना ये सारा सम, ये ऑड नंबर का सम है ना, नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितना है। ऐसे ही दिखाते हैं, देखो अगर ये 1 था तो 1 का सम तो 1 ही, 1 + 3 देखो कितना है? 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 2 का स्क्वायर हो गया ना। अच्छा, जिस दिन 3 टर्म्स था सबका सम करके देखो कितना है? 1 + 3 + 5 कितना आ रहा है? हाँ, 9 आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3। तो इसका मतलब लगता है 3 का स्क्वायर हो गया, हो गया। अच्छा, 7 जहाँ तक है कितना आ रहा है सब बताओ तो? 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो कितना नंबर ऑफ टर्म्स है? 25 हो गया ना। तो बोलते हैं 25x इज इक्वल टू, इसका सम कितना आ गया? कितना गया? 25 आ गया, और इधर कितना गया? 200। फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज 200/25। कितना आ जाएगा आपको? 8 टाइम्स में। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज ये था कुछ ये था j-mensural। रिटर्न क्या? रिटर्न। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें बस चेंजिंग कर रहे हैं हल्का सा। सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन इज हियर, you have to solve it for the final number of terms. Highest term will be 15. Now solve. तो लूप चलाना चाहिए। अप्लाई करो, फिर देखते हैं। देखो कितना आ रहा है। Try to solve thereafter only.
लग रहा है देखो क्या आता है 15 बार करना पड़ेगा। हाँ, लगता है कि ये n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 4 लेंगे तो 5 कितना आएगा 9 आएगा। देख लेना लास्ट टर्म कितना लेना है अपने को सॉल्यूशन में रहेगा। करो करो जल्दी करो देखते हैं कितना आता है इसका वैल्यू। हाँ अगर डन तो बढ़िया। कितना है इसका वैल्यू 8/9 आ गया मे भी। आया कितना है 8/9। लास्ट टर्म क्या लगता है n का वैल्यू 15 रखेंगे 15 तो जा 30 माइनस 1 कितना है क्या 29। आपको लगता है 1 3 5 7 9 11 13 कहाँ तक जाएगा अब तो 79 तक। हाँ 13 के बाद 15 17 फिर 19 19 फिर 21 31 फिर 23 25 27 29 और लास्ट में 29 इस वाले फिगर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स देख लो कितना है 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 दूसरा तरीका बताएं जितना ये टर्म है ना उसमें 1 ऐड करके बाय 2 करो 39 आ रहा है ना लास्ट प्लस 1 कितना 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना 901 हाँ कितना आएगा 15। अब लगता है तुमको नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 15 और सबके साथ x इंक्लूडेड है x तो कॉमन आ गया रहा होगा क्या नंबर ऑफ टर्म्स 15 था क्या 1 से लेके कितना था लास्ट में 29। इसका मतलब ये 15 टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स 15 है तो इसका सम कितना होगा 15 का स्क्वायर। तो x तो यहाँ पर दिखा और ये रहा 15 का स्क्वायर और इक्वल टू में उस साइड कितना बैठा है 200 so this is equal to 200 it will be x into 2 to 5 200 x का वैल्यू कितना है 200 by 2 to 5 कितना से रे 8 और यहाँ पे 9 सही बोला तुम लोग 8/9। ऐसा क्वेश्चन तो कर लेगा ना हाँ ये तो सस्ता क्वेश्चन क्या आप सस्ता क्वेश्चन तो समझते हो अचानक से रूप पढ़ना है थोड़ा ऐसे लेवल देखो सबको ये जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए किसी किसी को समझ में आ गया जिसको समझ में आ गया वो सही है नहीं समझ में आया तो सही बनने की कोशिश करो और तो नहीं कुछ किया जा सकता है बना क्या कितना बार बनाएंगे इसके पिछले वाला क्वेश्चन तो बनाए धीरे धीरे समझ जाएगा धीरे धीरे बड़ा वाला समझ जाएगा। देखो ऑड नंबर का सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज गिवन बाय n स्क्वायर क्योंकि जितना नंबर ऑफ टर्म्स था बस उसी का स्क्वायर हो जाता था है ना। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 मान लो इतने नंबर का सब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो तो मान लो ये इस पूरे को हटाओ सिर्फ 2 टर्म था 1 और 3 कितना है सम 4 है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2 लगता है तुमको 2 का स्क्वायर हो गया ठीक है। जिस दिन ये 5 तक का सम निकालना 1 3 और 5 का सम कितना है बोलो 1 + 3 + 5 कितना आता है पढ़ा है ना 1 + 3 + 5 9। अच्छा लगता है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 लगता है तुमको उसका स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9 7 तक का ऐड करो सब निकाल लो 7 तक का 16 यहाँ से यहाँ तक का कितना है 16 आया देखो ना 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + 7 16 नंबर ऑफ टर्म्स गिनो तो कितना है 1 2 3 4 लगता है तुमको 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक का सम बताओ तो कितना आएगा 25 ऑटोमेटिक हो रहा है नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना था 15 था इसका मतलब लगता है तुमको इसका सम करने बैठेंगे या नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे। हाँ तो 15 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 15 का स्क्वायर 15 into 15 will be 225 so this is finally 225 x into 225 200 the square value of x is 8/9 linear equation I think is finished you try to sort out next day we will continue with linear inequations।
हाँ लीनियर इन इक्वेशंस।